हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल है CHP मैपिंग। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको सर्कुलेट करिए। इस चैनल के थ्रू मैं आपको बेसिकली CHP ऑपरेशन और मेंटेनेंस के बारे में जानकारी दूंगा। तो आज मैं छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, कन्वेयर। मैंने इससे पहले एक और वीडियो डाला था कि CHP में किस तरह यूज होता है, क्या क्या इक्विपमेंट लगे होते हैं, और आज मेरा दूसरा वीडियो है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बेसिक, मैं जानता हूँ आप कन्वेयर क्या है आप लोग जानते होंगे, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत सारे भाई लोग हैं उनको नहीं मालूम होगा कन्वेयर क्या है, किस टाइप का होता है, और बेसिकली बेल्ट स्पेसिफिकेशन और बेल्ट पैरामीटर। बेल्ट का स्पेसिफिकेशन क्या होता है, किस ग्रेड का बेल्ट यूज होता है। हम ऐसा नहीं है कि कहीं भी कुछ बेल्ट यूज कर ले और कुछ बेल्ट को लगा दे। बेल्ट का एक ग्रेड होता है जिस ग्रेड के थ्रू हम लोग यूज करते हैं, और ये डिपेंड करता है बेल्ट का टॉर्क पर, स्पीड पे डिपेंड करता है, और मेनली डिपेंड करता है कितना TPH का है और किस स्पीड से बेल्ट मूवमेंट कर रहा है। तो मैं आपको आज बेसिकली बताऊंगा कन्वेयर क्या है, कन्वेयर का, और इसको बेसिकली बेल्ट बोलते हैं जो हमारा यूज होता है। तो आइए मैं आपको एक बताने का कोशिश करता हूं। सबसे पहले कन्वेयर क्या है। कन्वेयर उसको बोलते हैं जो एक मटेरियल को दूसरी जगह पे ले जाने का प्रोसेस को कन्वेयर करता है। जैसे हमारा कहीं भी, जैसे CHP में क्या होता है कि एक जगह से मटेरियल को दूसरा जगह बंकर में फिट करना पड़ता है। तो बहुत लंबा रहता है, कम से कम 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर। तो उसके थ्रू हमको एक कन्वेयर चाहिए जिसमें हम लोग मटेरियल को डिस्चार्ज करें, मटेरियल को रिसीविंग करें और उसको डिस्चार्ज करें। तो उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कन्वेयर क्या होता है। कन्वेयर मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और इसके मेनली टाइप्स हैं। ये बेल्ट्स के टाइप्स हैं। बेल्ट्स के टाइप्स है, फर्स्ट है आपका फ्लैट बेल्ट। जो फ्लैट बेल्ट नॉर्मली हम लोग कन्वेयर में यूज करते हैं। कन्वेयर में हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली फ्लैट बेल्ट। ये मटेरियल को, जैसे कोल को, एस को ले जाने में, ट्रांसपोर्टेशन करने में यूज किया जाता है। और दूसरा होता है मॉड्यूलर बेल्ट। मॉड्यूलर बेल्ट ये होता है, ये आपका, ये इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है ये रेक्टेंगुलर टाइप का होता है। मॉड्यूलर टाइप का क्या होता है, ये थोड़ा सा सर्कुलर टाइप का होता है। मेनली इसका यूज आप लोग देखिएगा कि एयरपोर्ट में हम लोग यूज करते हैं। जो मटेरियल को ले जाने में सर्कुलर टाइप का यूज होता है, और बहुत सारा जैसे केमिकल इंडस्ट्री हो गया उसमें यूज होता है। और टाइमिंग बेल्ट में क्या होता है, इसमें टाइमिंग फिक्स रहता है। आप इसको देखेंगे रेलवे में मेनली यूज किया जाता है। जो वहां पर आप लोग कुछ बैग डालेंगे तो ये क्या करता है, टाइमिंग स्लोली अपना इस मटेरियल को यहाँ पर ट्रांसफर करने में काम आता है। और दूसरा हो गया एक V बेल्ट। इसका बहुत सारा यूजेस है हमारा इंडस्ट्री में। मेनली क्या होता है, बात के माने कोई एक मोटर है, मोटर से हमको एक शाफ्ट कनेक्ट कर दिए हैं और इसको क्या कर दिया, ड्राइव से हमको देना है और ये इक्विपमेंट को हमको चलाना है। तो मेनली क्या करते हैं, ये ड्राइव से V बेल्ट का यूज होता है। V बेल्ट में बहुत सारा होता है, SP41 ग्रेड, अलग अलग ग्रेड का यूज होता है, जिसमें हैवी मशीनिंग में यूज होता है। अलग अलग ग्रेड का यूज हम लोग करते हैं। और दूसरी बात, ये तो आपका मेनली मैं बताया हूँ टाइप्स ऑफ बेल्ट, फ्लैट बेल्ट, मॉड्यूलर बेल्ट, टाइमिंग बेल्ट, V बेल्ट। मेनली 4 तरह का बेल्ट इंडस्ट्री में यूज होता है। इंडस्ट्री में यूज होता है मेनली आप देखेंगे तो CHP ऑपरेशन में मेनली 2 तरह का ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होता है। एक आपका यूज होता है फ्लैट बेल्ट जो मेनली हम लोग यूज करते हैं, दूसरा होता है V बेल्ट। ये फ्लैट बेल्ट, V बेल्ट मेनली बहुत जगह यूज होता है। आप देखेंगे भी कन्वेयर में लंबा कन्वेयर 500 मीटर 600 मीटर का कन्वेयर है, उसमें हो गया। और V बेल्ट बहुत सारा देखिएगा कि वो जो ड्राइव जो रहता है, जैसे क्रशर रहता है, क्रशर में V बेल्ट ड्राइव है। वाइब्रेटिंग स्क्रीन है, उसमें V बेल्ट ड्राइव है। उसका भी एक अलग अलग ग्रेड होता है। SN4 होता है, ओल्ड रेजिस्टेंस होता है, हाई एब्रेसिव होता है। वो मैं आगे चल के आपको मैं बताऊंगा, V बेल्ट का बताऊंगा। उसका ग्रुप का एक एंगल होता है जिस एंगल में मेनली यूज किया जाता है, तो उसको मैं आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। आप चैनल में बने रहे। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा CHP ऑपरेशन के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में। और मेनली ये ज्यादा यूजफुल इसलिए होगा कि आप कोई भी कंपनी में आप जाएंगे तो वहां पर कुछ पूछा जा सकता है, आपका सीनियर पूछेंगे, या फिर आप कहीं स्विच करना चाहते हैं तो वहां पर पूछा जाएगा। तो मेनली देखिए, मेनली सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज
मैं आपको बताऊंगा बेल्ट का स्पेसिफिकेशन, बेल्ट स्पेसिफिकेशन, और इसको पैरामीटर भी कहते हैं, इसको हम लोग पैरामीटर भी कहते हैं। पैरामीटर ये होता है सबसे ज्यादा इसमें हम लोग को फोकस करना है। ये तो हमारा मेनली जान गए, मेनली आप खाली इतना ही जानिए, दो तरह का बेल्ट मेनली यूज होता है, एक फ्लैट बेल्ट, एक वी बेल्ट। सबसे ज्यादा हम लोग को जानना बेल्ट का स्पेसिफिकेशन, बेल्ट में स्पेसिफिकेशन क्या होता है, किस ग्रेड का। आप देखेंगे एक बेल्ट होता है जिसमें ड्रम टाइप का 300 मीटर 200 मीटर, फिर उसको क्या करते हैं, जैसे 500 मीटर हमारा लेंथ है तो उसको क्या करेंगे, एक बेल्ट में 230-300 मीटर का आता है तो उसको क्या करेंगे, एक बेल्ट से दूसरे बेल्ट ज्वाइंट कर देते हैं। ज्वाइंट का प्रोसेस होता है, हॉट ज्वाइंट होता है, कोल्ड ज्वाइंट होता है, वो मैं आगे चल के आपको डिस्क्राइब करूंगा और बताऊंगा। आज मेनली पहले फोकस करते हैं हम लोग बेल्ट स्पेसिफिकेशन। बेल्ट स्पेसिफिकेशन में देखिए एक टर्म होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करके रखिए। मेनली यूट्यूब में सब चीज बताया हुआ है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डीपली इसमें बताऊंगा। ये सारा यूट्यूब में दिया जाता है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डीपली और थोड़ा सा ग्रेड के बारे में बताऊंगा, फैब्रिक क्या यूज होता है, कैसे यूज होता है, फैब्रिक का नाम क्या है, मेनली आपको बताऊंगा। तो आप यूट्यूब में बने रहे और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले M24N17, अब ये बताएंगे M24N17 क्या होता है। ये M24N17 ये बेल्ट का ग्रेड है, आपको मैं यहाँ आगे लेने चलूंगा। ये बेल्ट का ग्रेड होता है, बेल्ट ग्रेड एक टॉपिक होता है, बेल्ट का ग्रेड मतलब एक होता है ना कि एक आदमी का कितना कैपेसिटी है, 5 टन उठा सकते हैं, 10 टन उठा सकते हैं, एक आदमी का लिमिट होता है। उसी तरह बेल्ट का भी अपना ग्रेड होता है। मेनली हम लोग इंडस्ट्री में यूज करते हैं M24N17। ये M24N17 क्या होता है, ये हेवी ड्यूटी के लिए होता है, हाई एब्रेसिव, मतलब इसमें ऑयल रेजिस्टेंस, FR ग्रेड, फायर रेजिस्टेंस, हेवी ड्यूटी का होता है। और N17 होता है ये नायलॉन का होता है, और इसमें क्या होता है, पॉलिस्टर होता है। M24 में मेनली जो फैब्रिक जो यूज होता है वो पॉलिस्टर का यूज होता है, और N17 में नायलॉन का यूज होता है। मेनली डिफरेंस ये है। आप कभी बेल्ट को देखे होंगे तो बेल्ट में क्रॉस सेक्शन, जैसे बात के मैंने बेल्ट को आप अगर इस तरह करके आप स्प्लाइसिंग करके देखे होंगे, जब बेल्ट स्प्लाइसिंग होता है ज्वाइंट प्रोसेस में होता है। ऐसे बात के मैंने जब हम बेल्ट को ज्वाइंट करते हैं तो ज्वाइंट करने में बेल्ट को हम लोग स्प्लाइसिंग करते हैं। स्प्लाइसिंग करना मतलब इसका टॉप और इधर साइड का बॉटम, इधर साइड का बॉटम, ये क्या करता है, इसमें आके स्प्लाइसिंग करता है। उसका एक अलग है 22 एंगल निकालना, वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि बेल्ट को ज्वाइंट कैसे करते हैं। मेनली हॉट ज्वाइंट का बताऊंगा, कितना टेम्परेचर डालते हैं, कितना प्रेशर रखते हैं, क्यूरिंग पॉइंट क्या है, कब तक सस्टेन करते हैं, एम्बिएंट टेम्परेचर में कब आएगा, वो मैं आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। मेनली अभी आप जान लीजिए कि जब बेल्ट को ज्वाइंट करते हैं तो इसमें स्प्लाइसिंग होता है। स्प्लाइसिंग होने से क्या होता है ना कि जब आप स्प्लाइसिंग करके देखेंगे तो इसका टॉप बॉटम होता है और इसमें एक कार्कस करके आता है। मेनली यहाँ मैं बताया हूँ फैब्रिक कार्कस, ये क्या करता है, इस तरह थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर आता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आता है। यही जो है जो कन्वेयर बेल्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। इसका भी एक अलग से नाम है, जैसे आप देख रहे हैं ये जो हॉरिजॉन्टल वाला लाइन है इसको रैप थ्रेड करते हैं। एक पतला झल्ली टाइप का आपको देखने मिलेगी, झल्ली टाइप का आप मेनली देखेंगे बेल्ट को तो उसको जब क्रॉस सेक्शन एरिया का निकाल के देखेंगे तो उसमें क्या होगा, थ्रेड टाइप का रहता है, उसी को हम लोग कार्कस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये मेनली कोई आपको नहीं बताएगा कि कार्कस क्या होता है, कैसे होता है। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के वीडियो भी उसमें दिखाऊंगा कि उसमें कार्कस किस तरह होता है। तो ये होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो आप जो हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं इसको रैप थ्रेड करते हैं, और ये जो देखते हैं इसको रैप थ्रेड करते हैं। जो आपका वर्टिकल टाइप का इस पोजिशन में ये वर्टिकल टाइप का है, इसको हम लोग बोलते हैं रैप थ्रेड। इसको हम लोग मेनली नाम बोलते हैं, कार्कस का थिकनेस होता है 2.2 mm, जिसको फैब्रिक सप्लाई करते हैं। यही मेनली यूज होता है M24N17 में। M24 पॉलिस्टर का यूज होता है, N17 नायलॉन का यूज होता है। और इसका ये बताता है क्या, ये आपको बताता है मेनली क्वालिटी ऑफ बेल्ट, जैसे FR जैसे फायर रेजिस्टेंस, हीट रेजिस्टेंस, और ये ऑयल रेजिस्टेंस होता है। इसमें क्या होता है, जैसे बात में कभी बेल्ट कन्वेयर चल रहा है, कहीं कन्वेयर में आग लग गई है तो उसको भी एक रजिस्ट करने का
उसके पास कैपेसिटी होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फायर रेजिस्टेंस, हीट रेजिस्टेंस। मेनली यूज होता है 70 डिग्री के ऊपर में अगर आग लगता है, उसमें कुछ होता है तब बेल्ट जलता है, ऐसे बेल्ट जलता नहीं है कभी। वो 70 डिग्री 80 डिग्री के ऊपर जाने के बाद बेल्ट में कुछ होता है। उसके बाद देखिए ये हम लोग लिखे 5+2। तो 5 क्या है, ये है टॉप एंड बॉटम कवर। टॉप मतलब ऊपर से, जैसे बात के मैंने आपको बताया था कि ये जो स्प्लेसिंग होता है, ऊपर का कवर होता है 5 mm, नीचे का होता है 3 mm। उसके बीच में भी एक तरह का थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर रहता है। ये आपको बता दिया टॉप होता है, टॉप एंड बॉटम कवर, इसको बोलते हैं टॉप और इसको बोलते हैं बॉटम। अब इसमें क्या आता है 400/4 4 जो है ये नंबर ऑफ प्लाई, ये आपको मैं बताया था ना कि ये देखिए आपको भी क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो फर्स्ट प्लाई, सेकंड प्लाई, थर्ड प्लाई, अब एक फोर्थ प्लाई आएगा। इसको जो हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया को बोलते हैं वो प्लाई, एक लेवल प्लाई टाइप का आता है। उस प्लाई को हम लोग स्प्लाइसिंग करते हैं, क्योंकि टॉप और बॉटम दोनों आके फिक्स होना चाहिए, तभी जाके वो ज्वाइंट परफेक्ट होगा। तो इसी तरह इसमें मैं आपको बताया था 5 है टॉप और ये आपका बॉटम है। अब ये आपका क्या है नंबर ऑफ प्लाईज, कितना प्लाई का होता है, 4 प्लाई का, 5 प्लाई का भी यूज होता है। और ये 400 ये हो गया टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब उस बेल्ट में हम मटेरियल दे रहे हैं, जैसे बेल्ट अब बात के मैंने हम लोग रनिंग की, तो बेल्ट में एक स्ट्रेंथ आता है, स्ट्रेंथ होना चाहिए। वो क्या है, जैसे टॉर्क से चालू हुआ तो उसमें क्या कैपेसिटी होनी चाहिए उस चीज को वियर करने। अब सिंपली आप देखिएगा, देखिएगा कि हम लोग जो रबर यूज करते हैं वो रबर को देखिएगा उसमें इलास्टिसिटी टाइप का होता है। तो इसमें भी ये मेनली टेंसाइल स्ट्रेंथ में हम लोग उसका देखते हैं कि कितना वो स्ट्रेंथ बियरिंग कर सकता है, और उसको हम लोग यूनिट बोलते हैं Nm। ठीक, दूसरा हो गया फैब्रिक, EP/NN। NN हो गया नायलॉन। EP क्या है, EP फैब्रिक जो मैं आपको बताया था कि पॉलिस्टर का यूज होता है, NN नायलॉन का यूज होता है, इसी को हम लोग फैब्रिक बोलते हैं और कार्कस करते हैं। और दूसरा हो गया ये विथ ऑफ बेल्ट। विथ मतलब बेल्ट का चौड़ाई, कैपेसिटी होना चाहिए ना, कहीं पर 1000 TPH का यूज हो रहा है, कहीं पर 500 TPH का यूज हो रहा है, कहीं पर 2000 TPH का यूज हो रहा है। तो अलग अलग जिस तरह TPH रहेगा, बेल्ट का कैपेसिटी रहेगा, बेल्ट का स्पीड रहेगा, उस तरह से हम लोग बेल्ट का विड्थ हम लोग रखते हैं। मेनली हम लोग बेल्ट स्पेसिफिकेशन, बेल्ट पैरामीटर में हम लोग यही देखते हैं कि बेल्ट का विड्थ क्या है, बेल्ट का टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, बेल्ट कितना प्लाई का है, कौन सा फैब्रिक का बना हुआ है, नायलॉन का है कि पॉलिस्टर का बना हुआ है। मेनली हम लोग इस चीज को देखते हैं। और ये मैं आपको बताया फैब्रिक कार्कस। फैब्रिक कार्कस जो यूज होता है, ये थ्रेड लाइन स्ट्रक्चर रहता है। आप कभी उसको क्रॉस सेक्शन निकाल के देखिएगा तो उस क्रॉस सेक्शन में आपको दिखाई देगा झल्ली टाइप का रहेगा, उसमें पता चलेगा रैप थ्रेड होता है, वेब थ्रेड होता है। और ये इसका जो थिकनेस होता है 2.2 mm, ये मेनली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये शायद ही कोई यूट्यूब चैनल इस चीज को बताया होगा कार्कस थिकनेस में क्या है क्या नहीं। तो 2.2 mm का फैब्रिक प्लाई होता है। ठीक, इसके बाद मैं आपको बताया था बेल्ट ग्रेड का बताया था M24, N17। और इसके बाद आपको मैं बताऊंगा जॉइंट्स ऑफ बेल्ट। बेल्ट को कैसे हम लोग जॉइंट्स करते हैं। मेनली 2 तरह का जॉइंट्स होता है। जैसे बात करें, हम नया बेल्ट डाल रहे हैं, बेल्ट टूट गया, बेल्ट स्नैप हो गया। तो बेल्ट स्नैप हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, अगर बेल्ट में अगर उसका देखेंगे नंबर ऑफ प्लाईज ज्यादा है, वो डैमेज ज्यादा है, उसमें पोर्सिटी बन गया है, तो उसको हम उस टाइम में क्या करते हैं, हॉट जॉइंट लेते हैं। हॉट जॉइंट का भी प्रोसेस है। हॉट जॉइंट में हम लोग मेनली टी सॉल्यूशन, हम लोग सॉल्यूशन का यूज करते हैं, T4410 हम लोग उसको यूज करके 4451 उसमें टाई रोड भी, डाइगम भी रहता है, उसको हम लोग यूज करते हैं। उसमें टेम्परेचर आपका 140 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 300 बार हम लोग देते हैं। और कोल्ड ज्वाइंट हम लोग, कोल्ड ज्वाइंट में TC 310 और हार्डनर का यूज करके हम लोग मेनली कोल्ड ज्वाइंट में कुछ नहीं करते हैं। आपको उसको जहां पर है उसको स्प्लाइसिंग करके उस जगह को एरिया क्लीन करके हम लोग क्या करते हैं, एक रबर का जो टॉप थिकनेस होता है, टॉप थिकनेस को काट के उसमें हम लोग उसको सीधा, जैसे हम लोग बात करें पंचर बनाते हैं। मेनली हम लोग देखे होंगे, आपको इस तरह समझिए, हम लोग जो टायर पंचर हो गया तो टायर पंचर में मिस्त्री पा जाते, तो क्या देखते हैं कि वो क्या करता है, होल लगा के उसमें एक पेच लगा के उसमें सॉल्यूशन लगा के उसको चिपका देता है। तो बस इसी तरह कोल्ड ज्वाइंट में हम लोग वही करते हैं, इसमें हम लोग उसको करते हैं, ज्वाइंट करते हैं। थैंक यू।
इस चैनल को CHP मैपिंग को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कीजिए। और आगे चल के मैं आपको बताऊंगा जॉइंट्स ऑफ बेल्ट के बारे में। इसमें पार्टिकुलर टॉपिक रखूंगा, मेनली सब ये रखूंगा, हॉट जॉइंट, कोल्ड जॉइंट, इसमें 22 एंगल निकालते हैं, कौन कितना स्टेप लेते हैं, उस स्टेप का टेम्परेचर प्रेशर कब तक स्टैंड रखते हैं, मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट करिए। थैंक यू।